औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप खैर से होंगे। आपको ईद का दूसरा दिन मुबारक हो और आप सबको ईद मुबारक। उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। फ्रेंड्स, रमज़ान का महीना बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरा था, जिसकी वजह से मैं अपने बर्ड्स और पोल्ट्री हाउस को प्रॉपर नहीं दे सका, और प्रॉपर ध्यान न देने की वजह से आपके सामने हालात हैं। पिंजरे मेरे सारे खाली यहाँ पे पड़े हैं आपके सामने, और गंदगी ज़्यादा है। फ़र्श की तो सफाई मैं करवाता रहता था रेगुलर, खुद भी कर लेता था, लेकिन अगर देखें आप कि ये पिंजरे खाली क्यों हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है जब लापरवाही होगी मेरी तरफ से तो डेथ ही होनी है बर्ड्स की। कुछ बर्ड्स मेरे उड़ गए, कुछ मर गए ध्यान देने की वजह से। अब देखिए आप, ये पिंजरा कितना शदीद गंदा है। ये देखिए आप, ये भी कितना गंदा पिंजरा है कबूतरों का। अब कबूतर ना हो और गंद ना हो, ये तो हो नहीं सकता। फिर कबूतर जो है मुर्गी की तरह गंद करते हैं, लेकिन रहते पिंजरों में। देखें फ्रेंड्स, अब गर्मी आ रही हैं, तकरीबन आ गई हैं, तो इंशाल्लाह मैं कुछ दिन तक प्लान बना के वो बर्ड्स डालूँगा जो गर्मी में सर्वाइव कर लें, गर्मियाँ बर्दाश्त कर लें। और ये सफाई में एक दिन तक कर लूँगा इसकी, और किसी दोस्त के साथ मिलके ये पिंजरे भी साफ़ मैं कर लूँगा 2 दिन 3 दिन तक। बाकी बात रह गई पोल्ट्री की, तो मैंने इनको काफ़ी अरसे बाद, तकरीबन महीने बाद मैंने इनको छोड़ा है खुले आसमान में मुर्गियों को। बाकी देखें दाना है, पानी मैंने चेंज के लिए निकाला हुआ है। गंदगी थोड़ी बहुत यहाँ भी है, वो भी कुछ करते हैं, पूरी बदलते हैं इसकी। देखिए आप फ्रेंड्स, ये मैंने छोड़ी हैं मुर्गियाँ मेरी। ये तो 2 बिल्कुल ठीक रही हैं, माशाल्लाह से लग रही हैं, लेकिन इस वाली के हालात थोड़े टाइट लग रहे हैं। एक तरफ ये गिर रही है मुर्गी वाली। अब वजह क्या है कुछ समझ नहीं आ रही मुझे, इसके एक तरफ गिरने की वजह क्या है। क्योंकि इतना अर्सा ये बंद रही हैं मेरी मुर्गियाँ, खुले आसमान के नीचे नहीं आई, तो हो सकता है इसकी वजह से ही बंद हो। अब मैंने प्लान बनाया है कि मैं इनका पानी में इनके मैं बायो मिलिट्री अमाइनो एसिड मल्टीविटामिन और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो मिक्सचर होता है वो डालूँगा अभी, ताकि ये पिएंगी तो इनके अंदर ताकत आएगी, कमज़ोरी ठीक हो जाएगी। बाकी दाने का मैं सोच रहा हूँ कि दाना थोड़ा इनका हैवी बनाया जाए, ताकि कमज़ोरियाँ वगैरह की ठीक हो जाएँ। जैसे कि 10 किलो के अंदर 3 किलो दाना मिक्स, 4 किलो 14 नंबर फीड और 2 किलो 30 नंबर फीड। ये देखिए 4 5 6 7 8 और 10, 3 किलो। तो इससे ये होगा कि एनर्जी और दाना होगा। अब उस मुर्गी का मैं देखता हूँ पकड़ के हालात क्या हैं। फ्रेंड, बज़ाहिर तो इसकी टांगें ठीक लग रही हैं, लेकिन ये वज़न में कम लग रही है मुर्गी। मुझे लगता है इसने दाना पानी से इतना नहीं खाया। अब मैंने इसको पकड़ा हुआ है, तो मुर्गा ये आता है बचाने, इसको मुझे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि इसकी ये फीमेल है। ऊपर से फ्रेंड मसला ये हुआ है कि कुड़क इनका रहा है पूरा महीने तक, अंडे मैंने रखे नहीं, तो ये दाना पानी कम कर दिया, इसकी वजह से भी लग रहा है कमज़ोर हो गई है, एक जगह बैठी नहीं है। ये 2 ठीक हैं। अब कुछ फ्रेंड्स करते हैं क्या हल, बैठ भी इसने सही किया है, बिला वजह कुड़क बैठी रही है पूरा ज़्यादा, एक टाइम से ज़्यादा। तो ये मसला भी फ्रेंड्स हो सकता है, क्योंकि अंडे मैंने रखे नहीं थे, इन्हें लगा हैच कुछ हुआ नहीं है, तो ये बैठी नहीं अंडों के हैच होने के इंतज़ार में, तो वहाँ में इनका काफ़ी टाइम ज़ाया हो गया है। अब मैं इनके पानी में डालूँगा ये वाली दवा, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये वाली दवा फ्रेंड मैं डालूँगा इनके पानी के अंदर। अमाइनो एसिड इलेक्ट्रोलाइट्स विटामिन वाली है ये, इससे इंशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और दाना भी बनवाता हूँ इनका स्पेशल 14 13 और मिक्स दाना मिक्स करके बनाऊँगा इनके फीड। बाकी पिंजरों की सफाई करनी अभी रहती है, काफ़ी काम पड़ा है, आगे का भी सोचना है क्या करना है। इसका दाना पानी की भी डालना है मैंने।
तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने डालना कितना है। ये 9 लीटर पानी है ये, और उसके अंदर मैंने ये 2 सीसी डालना है ये मेडिसिन का। ये इंजेक्शन होता है, ये लगा भी सकते हैं लेकिन मैं लगाऊंगा नहीं, ये मैं पिलाऊंगा। कोशिश मैंने नया स्विंग मैंने खोल लिया है क्योंकि पुरानी काफ़ी पुरानी थी, कोई इन्फेक्शन ना कर जाए। नई स्विंग मैंने खोल ली है, 1 ml की है ये। फ्रेंड मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं इसका इंजेक्शन भी लगा दूं और थोड़ा सा पानी में भी मिला दूं इनके ड्रिंकिंग पानी में, ताकि सब पी लेंगे। इंजेक्शन लगाने का फ्रेंड तरीका ये है कि आपने 1 ml 5 किलो वाली बॉडी वेट लगाना है। मुर्गी का वजन तो आधा किलो भी होना, तो मैं 0.01 ml भर के इंजेक्शन लगा दूं इसकी चेस्ट पे। बाकी मैं 1 ml पानी मिक्स कर दूं, इस तरह भी सही है। तो मैं ऐसे ही करूँगा, मैं 1 ml भरूँगा और पानी में मिक्स कर दूँगा और बाकी भैंस को इंजेक्शन लगा दूँगा। देखिए इतना फ्रेंड्स, ये आप देखें, ये मैं इसका लगाऊंगा गोश्त में इंजेक्शन। ये मैंने देखें भरा कितना है मैंने, आप देखें करीब से आप लोग फ्रेंड्स। तो ये 0.01 ही मैंने तकरीबन भरा है मैंने। फ्रेंड्स 0.01 इतना सा मैंने लगाया था इस पर इंजेक्शन। बाकी अब मैं 1 ml की पूरी ये 1 सीसी की पूरा इंजेक्शन है ये मैं पानी में भरूँगा ताकि ये पानी में मिक्स होकर लगाऊंगा। बाकी 1 सीसी में पानी में मिक्स कर दूँगा ताकि पीने वाला पानी सब पियेंगे, एनर्जी आएगी। बाकी 0.1 सीसी मैंने इंजेक्शन लगा दिया है मुर्गी को, चेस्ट पे लगाते हैं हर गोश्त के अंदर। 1 सीसी मैं ये डाल दूँगा 9 लीटर पानी वाले पानी के ड्रिंकर के अंदर। फ्रेंड्स ये बहुत एक तेज़ अमाइनो एसिड का मिक्सचर है जिसके अंदर मल्टीविटामिन और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, बहुत जल्दी असर करता है ये। मैंने इंजेक्शन लगा दिया मैंने, और इंशाल्लाह इंजेक्शन से जल्दी इफेक्ट पड़ेगा उससे। और बाकी पानी मिक्स भी कर दिया है। अब मैं पानी रख दूंगा मुर्गियों के आगे, वो पियेंगी। और दाना पानी मैं अभी डाल देता हूँ इनका सबका, और कल इंशाल्लाह मैं आपसे अपडेट शेयर कर लूँगा इसकी कि क्या बना मुर्गी का। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ये कोई नॉर्मल मल्टीविटामिन मैंने नहीं लगाया, ये फ्रेंड्स एक स्पेशल होता है मल्टीविटामिन जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और मल्टीविटामिन मिक्स होते हैं, जो कि लगाने से फ़ौरन मुर्गी खड़ी होती है जल्दी। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की व्लॉग समझ में आया होगा। मैंने आपसे प्लान्स भी शेयर किए हैं फ्यूचर के मुतालिक। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।